जून 2023 अटलांटिक महासागर की सतह से लगभग 13,000 फीट नीचे चारों तरफ एक ऐसा घाव कर देने वाला अंधेरा जहां सूरज की एक भी किरण नहीं पहुंच सकती। और यहां पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है मानो आपके ऊपर किसी ने एफिल टावर ला के रख दिया हो। और इसी जानलेवा अंधेरे में रेंग रही थी एक छोटी सी पनडुब्बी टाइटन। इसके अंदर दुनिया के 5 सबसे अमीर और रसूखदार लोग बैठे थे जो समुद्र की गोद में सो रहे टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने निकले थे। सफर को शुरू हुए ठीक 1 घंटे 45 मिनट बीत चुके थे और अचानक ऊपर खड़ी सपोर्ट से पोलर प्रिंस की स्क्रीन ब्लिंक करती है। टाइटन पनडुब्बी से एक आखिरी मैसेज आता है, सब कुछ ठीक है, हम नीचे जा रहे हैं। और उसके बाद संपर्क हमेशा के लिए टूट जाता है। अगले 4 दिनों तक पूरी दुनिया की सांसें थमी रहीं। अरबों रुपए के रेस्क्यू ऑपरेशन तक चलाए गए, लेकिन जो सच अंत में सामने आया उसने मानवता को झकझोर कर रख दिया। क्या यह सिर्फ एक टेक्निकल खराबी की वजह से हुआ या फिर किसी एक सनकी अरबपति के घमंड की यह कहानी है जिसने पैसों के नशे में विज्ञान के नियमों को ही चुनौती दे डाली। आज के इस वीडियो में हम ओशियन गेट के उस गहरे राज को खोलेंगे जिसे समुद्र अपने अंदर हमेशा के लिए दफन करना चाहता था, द टाइटन। कहानी की शुरुआत होती है एक कंपनी से जिसका नाम था ओशियन गेट एक्सपीडिशंस। इसके फाउंडर और सीईओ थे स्कॉटन रस। स्कॉटन रस कोई आम बिजनेसमैन नहीं थे, वे एक ऐसे एडवेंचरर थे जो मानते थे कि नियम और कानून केवल तरक्की को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। उनका एक सपना था अमीर लोगों को समुद्र के उस गहराई में ले जाना जहां आज तक कोई आम इंसान जा ही नहीं सका। और इसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा जरिया चुना, टाइटैनिक का मलबा। टाइटैनिक को देखने के इस सफर का टिकट रखा गया $2.5 लाख, यानी लगभग 2 करोड़ रुपए एक इंसान का। इतनी भारी रकम चुकाकर इस मौत के सफर पर निकलने के लिए दुनिया के 5 लोग तैयार होते हैं। पहले थे खुद सीईओ स्कॉट रस, दूसरे थे ब्रिटेन के अरबपति और मशहूर एडवेंचरर हामिश हार्डिंग, और पाकिस्तान के सबसे अमीर बिजनेस में से एक शहजादा दाऊद और उनका महज 19 साल का बेटा सुलेमान दाऊद, और मिस्टर टाइटैनिक कहे जाने वाले फ्रांसीसी गोताखोर पॉल हेनरी नार्जियोलेट जो पहले भी 35 बार टाइटैनिक के मलबे तक जा चुके थे। शुरुआत में तो इन 5 को लगा कि ये लोग इतिहास रचने जा रहे हैं, लेकिन वो इस बात से पूरी तरीके से अनजान थे वे जिस पनडुब्बी में बैठ रहे हैं वह कोई बहुत ज्यादा मॉडर्न सबमरीन नहीं थी, बल्कि एक चलता फिरता सुसाइड पॉड था। आमतौर पर जो पनडुब्बियां समुद्र की इतनी गहराई में जाती हैं उन्हें बहुत भारी और मजबूत धातु जैसे टाइटेनियम या स्टील से बनाया जाता है ताकि वे पानी के अंदर भयानक प्रेशर को सह सकें। लेकिन स्कॉट रस ने यहाँ अपना दिमाग लगाया। उन्होंने लागत को कम करने के लिए, वजन घटाने के लिए टाइटन को बनाने में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया। विज्ञान के नियमों के मुताबिक कार्बन फाइबर हवाई जहाजों के लिए बेहतरीन होते हैं, लेकिन समुद्र की गहराई में यहाँ दबाव चारों तरफ से पड़ता है और वहाँ कार्बन फाइबर के टूटने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। और यहाँ तो पनडुब्बी के अंदर का नजारा भी और हैरान करने वाला था। उसमें बैठने के लिए कोई भी सीट नहीं थी। 5 लोगों को फर्श पर पैर मोड़ कर बैठना पड़ता था। पूरी सबमरीन में सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि इस करोड़ों रुपए की पनडुब्बी को चलाने के लिए किसी हाईटेक स्टीयरिंग का नहीं बल्कि लॉजिटेक के $30 के पुराने वायरलेस गेमिंग का कंट्रोलर इस्तेमाल किया जा रहा था। If you want to go forward, you press forward. If you want to go back, you go back. Turn left, turn right, go down, go up. जब पत्रकारों ने स्कॉट रस से इस पर सवाल उठाए तो उन्होंने हंसते हुए एक बयान दिया कि नियमों को तोड़े बिना आप कुछ नया नहीं बना सकते। और रस का यह घमंड ही उनकी और उनके साथ बैठे पैसेंजर्स की मौत का सबसे बड़ा कारण बनने वाला था। ऐसा नहीं था कि इस खतरे के बारे में किसी को पता नहीं था। ओशियन गेट के ही चीफ सबमरीन पायलट डेविड लॉचरिच ने टाइटन की टेस्टिंग की थी और उन्होंने पाया कि पनडुब्बी का कार्बन फाइबर पहले ही दबाव के कारण बहुत कमजोर हो रहा था और उसमें से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। उन्होंने स्कॉट रस को एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सौंपी और कहा कि जब तक इसकी इंटरनेशनल जांच नहीं हो जाती इसमें इंसानों को नीचे भेजना सरासर आत्महत्या होगी। और नतीजा क्या हुआ? स्कॉट रस ने डेविड लॉचरिच की बात सुनने के बजाय उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया और उन पर केस कर दिया। इसके बाद साल 2018 में मरीन टेक्नोलॉजी सोसाइटी के 30 से भी ज्यादा वैज्ञानिकों और सबमरीन एक्सपर्ट्स ने स्कॉट रस को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने चेतावनी दी कि ओशियन गेट का यह एक्सपेरिमेंटल रवैया एक बहुत बड़े हादसे को बुलावा दे रहा है। लेकिन रस ने उन सभी चेतावनियों को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। वे बिना किसी सेफ्टी सर्टिफिकेशन के टाइटन को समुद्र में उतार रहे हैं।
वे कहते थे सेफ्टी एक लिमिट के बाद बकवास है। 18 जून 2023 की सुबह टाइटन पनडुब्बी को समुद्र की सतह पर लाया गया। 5 पैसेंजर को एक एक करके अंदर भेजा जाता है और सबमरीन के दरवाजे को बाहर से 17 भारी बोल्टों की मदद से बंद कर दिया जाता है, यानी अंदर बैठे लोग चाहकर भी खुद दरवाजा नहीं खोल सकते थे। सुबह 9:30 बजे टाइटन नीचे उतरना शुरू करती है। टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगने वाला था। हर 15 मिनट में टाइटन ऊपर खड़ी शिप को अपनी लोकेशन भेज रही थी। 11:15 पर टाइटन के अंदर से आखिरी संदेश आता है। उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। कई घंटों तक जब कोई सिग्नल नहीं आया तो पोलर प्रिंस के क्रू को समझ में आ गया कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। पनडुब्बी में सिर्फ 96 घंटे यानी 4 दिन की ऑक्सीजन थी। पूरी दुनिया की मीडिया पर एक सेकंड का काउंटडाउन चलने लगा। अमेरिकी और कनाडाई नेवी ने इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान समुद्र के नीचे लगे सोनार डिवाइसेस में एक बेहद अजीब और डरावनी चीज का पता चला। हर 30 मिनट में समुद्र की गहराइयों में से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, थक 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 थक। इंटरनेट पर कयास लगाए जाने लगे कि शायद पनडुब्बी नीचे किसी मलबे में फंस गई है और अंदर बैठे अरबपति मदद के लिए पनडुब्बी की दीवारों को पीट रहे हैं। उन आवाज़ों ने रेस्क्यू टीम की उम्मीदें बढ़ा दी थीं, लेकिन क्या वे आवाज़ें सच में किसी इंसान की थीं या फिर समंदर रेस्क्यू टीम के साथ कोई खौफनाक मजाक कर रहा था। हादसे के चौथे दिन यानी 22 जून को समंदर की गहराई में ढूंढ रहे एक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल को टाइटैनिक के मलबे से महज 1600 फीट ऊपर कुछ दूर टुकड़े दिखाई दिए। जब उन टुकड़ों की जांच की गई तो पता चला कि वो टाइटन पनडुब्बी का ही टेल कोन और लैंडिंग फ्रेम था। सारे कायसों और उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। पनडुब्बी खोई नहीं थी बल्कि वह नष्ट हो चुकी थी। वैज्ञानिकों ने खुलासा किया कि जो थक थक की आवाजें आ रही थीं वे शायद समंदर के मलबे या पानी की लहरों की थीं। टाइटन पनडुब्बी तो उसी दिन यानी 18 जून को संपर्क टूटने के ठीक कुछ समय बाद ही समाप्त हो गई थी। पानी के भयंकर दबाव के कारण पनडुब्बी में कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन होता है। पर यह इम्प्लोजन क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले एक्सप्लोजन को समझना पड़ेगा। जैसे एक्सप्लोजन में धमाका बाहर की तरफ होता है, ठीक वैसे ही इम्प्लोजन में दबाव अंदर की तरफ पड़ता है। और जैसे ही कार्बन फाइबर में एक छोटा सा क्रैक आया होगा, समंदर का लाखों टन पानी एक ही झटके में गोली की रफ्तार से पनडुब्बी के अंदर घुस गया होगा। और यह पूरा हादसा महज 0.02 सेकंड के अंदर हुआ। इंसानी दिमाग को दर्द का एहसास होने में 0.1 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब यह था कि अंदर बैठे 5 लोगों को यह जानने का मौका तक नहीं मिला कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। एक पल में वो जीवित थे और अगले पल ही पानी के भारी दबाव के कारण वो भाप बनकर कहीं गायब हो गए। बाद में जब अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने मलबे को बाहर निकाला तो उसमें से इंसानी अवक्षेप भी मिले, जिससे यह साफ हो गया था कि समुद्र ने किसी को भी नहीं बख्शा। ओशियन गेट और टाइटन की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि विज्ञान के नियम किसी भी बैंक बैलेंस को देखकर नहीं बदलते। स्कॉटनरस का घमंड उसी टाइटैनिक के मलबे के पास बिखर गया जिसे वे एक खिलौना समझ रहे थे। प्रकृति और समंदर के सामने इंसान चाहे कितना भी अमीर हो जाए, वह हमेशा छोटा ही रहेगा। आपको क्या लगता है, इस हादसे के बाद इंसानों को समुद्र की गहराइयों में ऐसे एडवेंचर करने के लिए जाना चाहिए या इस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।